बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। वीडियो के साथ मैं हूं मिस्टर के भी। तो बात कर रहे हैं आज एक पेशेंट के हवाले से जो कार्डियक अरेस्ट आता है, जैसे अचानक जिनका दिल बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और कैसे हमने CPR करना है, तो आप सीखेंगे इस वीडियो में मुकम्मल आपको हम समझाएंगे। जो हमारे पास होना चाहिए वो सबसे पहले तो ये देखिए एमओ बैग है, और इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए, जो ऑक्सीजन वगैरह भी मौजूद हो। और इसके अलावा एमओ बैग यानी जो इमरजेंसी में हमारे पास ये चीज़ें हर वक्त होनी चाहिए। इंट्राकेल ट्यूब होती है, ये चीज़ें होती हैं ताकि हमको आसानी के साथ किसी जो पेशेंट है उसकी हम जान बचा सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि हमें सब की सब चीज़ें मेंटेन रखनी होती हैं। इंजेक्शन और सीरीज और एमओ बैग और इंट्राकेल ट्यूब और फीडिंग सिरिंज वगैरह भी जो इमरजेंसी में हमें चाहिए होता है वो हमने सबसे पहले एक ट्रॉली बनाई होती है। तो हम आसानी के साथ जो हमारे पास पेशेंट आए तो हम उसको आसानी के साथ उसको हम बचा सकें। जो सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो यही होता है कि जब पेशेंट अस्पतालों में या कहीं पड़ा रहता है, अचानक चलते चलते उसका दिल बंद हो जाता है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे पता नहीं चलता बहुत लोगों को कि ये क्या हुआ, लेकिन ये तो लोग कहते हैं कि ऐसे चल रहा था या जैसे बैठा था, अचानक किसी क्या हो गया, ये गिर गया। तो इस हालत में जो ये होता है कि पेशेंट को जो कार्डियक अरेस्ट आता है यानी अचानक जब दिल का वो बंद हो जाता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमने फौरी तौर पर हमें घर भी और हमारे घर वालों के भी कम से कम इतना हो कि हमें CPR जो है वो आना चाहिए, ताकि हम जो सीना जैसे दबा के वो CPR करते हैं ताकि पेशेंट की जान बच सके। तो ये देखिए जो ये हमारे अस्पतालों में अक्सर पड़ा होता है, ये एमओ बैग है, इसके पीछे हम जो नोज़ल लगती है वो ऑक्सीजन की नोज़ल होती है, तो ऑक्सीजन भी होती है। आगे जो मार्क्स होता है वो मार्क्स भी लगे होते हैं, ये इसके नोज़ल है, ताकि उसको हम प्रेस करते हैं तो पूरा जो ऑक्सीजन है उसके अंदर में चला जाता है। पेशेंट के माउथ में यानी आगे रखते हैं हम मुँह के आगे, तो फिर CPR करना हम स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो अगला मरला है वो ये है कि हमने CPR करना है। तो जो हमारा अगला मरला होता है वो हमने स्टार्ट करना, तो CPR करना होता है। सबसे पहले जो हमें देखना होता है कि जो पेशेंट है उसकी तकिया निकाल के इस तरह वो सीधा लेटा होता है पेशेंट, उसको देखना होता है, उसकी जो नींद उतारनी होती है, ताकि फिर हमने जो पल्स है वो फील करनी होती है कि वो पेशेंट की जो पल्स फील हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है तो पेशेंट अभी ज़िंदा है कि नहीं। तो फिर अगला मरला हमारा स्टार्ट हो जाता है CPR। ये देखें जो किस तरह CPR करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह हमने CPR करना होता है ताकि जो दिल है वो पंप करना शुरू कर दे। और ये देखें हम ये एमओ बैग उठा रहे हैं ताकि उसको मुँह पर एमओ बैग उसने रख दिया, ताकि दूसरा जो है वो डॉक्टर होता है वो CPR करता है, वो कंटिन्यू वो रखते हैं CPR, और साथ में एमओ बैग जो वो प्रेस करते हैं ताकि ऑक्सीजन उसके साथ में ऑक्सीजन। ये देखें ये जो तरीका है बिल्कुल ईजी तरीका होता है CPR करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ये देखें एक और अभी जो डॉक्टर है हमारे पास वो आ जाती हैं, तो वो क्या करता है जो करंट लगाते हैं वो इस तरह करंट लगाते हैं। ये देखिए ऐसे करंट लगाना होता है, तो पहले उसके जो होती है उसको जेल लगाते हैं ताकि वो आसानी के साथ। ये देखिए CPR लगातार कंटिन्यू चल रहा है। ये देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है। ओके, उसने CPR करना स्टार्ट कर दिया था कि वो ये समझा रहा है कि ऐसे हमने करना है, CPR करना है, ऐसे हमने जो प्रोसीजर है सारा इस तरह हैंडल करना है। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू दिखा रहे हैं कि इस तरह आप उन्हें CPR करेंगे। जो इस जो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास लाइट भी होनी चाहिए, जो लाइट होती है छोटी लाइट होती है, ताकि वो भी हम देखते हैं उसमें। ये फील करवा रहे हैं कि ये भी पेशेंट जो है वो बच गया, ज़िंदा है।
फील करवा रहे हैं। ये यानी हमारा जो CPR करने का जो हमारा प्रोसीजर हमने किया है तो माशाल्लाह उससे हमें इम्प्रूवमेंट मिल गई है। ये फील करवा रहा है कि जो पेशेंट है वो बच गया है, खतरे से बाहर है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं सांस देखनी होती है। ये सारा जो प्रोसीजर होता है ना वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक